और द इंडियन क्रिकेटर्स लेजेंड्स जिन्होंने इस तरह से बच्चे तैयार किए हैं, Oh my God. तैयार करके दिखाया, उन्हें बताया क्रिकेट कैसे खेलते हैं जब फंसते हो। तो आपने क्या किया? आपको 100 का स्टार्ट मिला, उसके बाद आपने किया क्या? यार यही कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, चाहे पाकिस्तान में पाकिस्तानी हो या हम जैसे जो पाकिस्तान के बाहर हैं, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इतना भी क्या प्रेशर है यार? वो तुम लोगों को चक मार रहे हैं वहां पे उनके स्पिनर, क्या बीच में दंदियां काट रहे हैं वो तुम लोगों को कि तुम्हें कोई समझ नहीं आती तुमने क्या करना है? कोई गेम अवेयरनेस चीज की कोई है कोई दिमाग में कि नहीं? वो लोग हैं जिनका प्रोफेशन, जिनका काम सुबह से शाम तक हम लोग कितने काम कर रहे होते हैं, दे आर पेड टू प्ले, और उनकी मेंटेनेंस होती है, मेडिकल होता है, हर फैसिलिटी उनको दी जाती है, अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं, उसके बाद ये रिजल्ट। लेकिन हमें सीखना चाहिए तिलक वर्मा किस तरीके से बैटिंग करे। आज आपने अभिषेक शर्मा को आउट कर लिया, आपने सूर्या कुमार यादव को आउट कर लिया, आपने शुभमन गिल को आउट कर लिया, बाद में आपको संजू सैमसन का भी विकेट मिल गया, लेकिन उसके बावजूद जो उनके दुबे और जिस तरीके से तिलक वर्मा ने आके बैटिंग की है, ये चैंपियंस की तरह बैटिंग होती है। ये मैं कह रहा हूं, जो हमेशा अब इंडियन मीडिया और बीसीसीआई की पॉलिसीज के ऊपर मैं तनकीद करता हूं, बट उनकी टीम सुपर क्लास टीम है, आपको मानना पड़ेगा। आपको अच्छा लगता है, आपको बुरा लगता है। पाकिस्तान के इन प्लेयर्स को जिनको मौका दिया गया है, सैम अयूब को इमीडिएटली ड्रॉप करना चाहिए। इमरान साहब प्लीज यार, इमरान साहब, it's okay. इमरान साहब रिलैक्स, It's okay. आप हमें समझा रहे थे, अब आप ही इमरान साहब, ये हाल है भाई लोगों को हमारी। शर्म नहीं आती? मेरी माँ जब मुझे क्रिकेट खिलाती थी ना, पता नहीं हम किस तरह पैसे अरेंज करते थे। मैंने शायद से बाहर जाना होता था ना, तो पैसे नहीं होते थे। ये जो बैठे हुए ना क्रिकेट बोर्ड में लोग, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा प्रोफेशनली, तो बाकी हमारे क्या मतलब क्या कहूँ मैं, मसला क्या है? मसला ये क्रिकेटर्स को तो इतना पैम्पर भी करते हैं, इतना पैसा है, इतना ग्लैमर है, इतना इनको मशहूरियत हम देते हैं, फिर भी ये नहीं कर पा रहे। गड़बड़ कहाँ पे है? लेकिन उसके बाद क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, बिल्कुल उनका चोली दामन का साथ है, और मैं उनको सुनना चाहती हूँ कि उनके क्या इस टाइम विचार हैं। नहीं, मैं तो मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए। यकीन माने मैं अपने जज्बात पे जैसे काबू करके बैठा हूँ, मेरे हाथ अभी भी कांप रहे हैं। अब यकीन माने ये जो इस वक्त मैं इनको जैसे देख रहा था बिहाइंड द कैमरा, हम जब देख रहे थे, तो जो अब इनकी आंखों में आंसू थे ना, तो वो वहाँ मौजूद हर बंदे की आंखों में आंसू थे। और ना सिर्फ इनकी, यहाँ हम जो 4-5 लोग पीसीआर में बैठे हुए थे, या हमारी मैनेजमेंट हमें देख रही थी, हर घर के अंदर ये आंसू है। और मैं आपसे जो पहले दिन से बात कर रहा हूं कि इनके बस की बात नहीं है कि इंडिया के खिलाफ पहले बैटिंग करके एट पार टोटल पे ये पहुंच सके और एट पार टोटल के पार भी जा सके। इनकी औकात ही कोई नहीं, इनकी हैसियत कोई नहीं है कि ये एट पार टोटल पे पहुंच सके। कप्तान के बारे में देखिए, सब लोग सवाल उठा रहे हैं। हम उनके दुश्मन नहीं है, हम उनके खिलाफ नहीं है, हम पाकिस्तानी, हम चाहते हैं पाकिस्तान का परचम अगर आज लहराता दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, और जिस तरह संजय मंजरेकर भारतीय खिलाड़ियों के इंटरव्यू ले रहे हैं, उस तरह से अगर हमारे खिलाड़ियों के इंटरव्यूज होते, हम जीतते, तो कितनी खुशी की बात थी। आप नहीं समझते कि बहुत सारा गलतियां हुई हैं जिनका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा? नहीं, मैं तो हैरान ही हूँ। एक मैच से बंदा सीखता है, 2 हो 3 हो जाए, कितने मैच हो गए? हाँ, आप गलती पे गलती इंपॉर्टेंट जगहों पे गलती कर रहे हैं आप। बात ये है कि ये जो इमरान साहब बात करें ना, इट्स नॉट अबाउट द फाइनल। ये तो मैच कोई वक़्त नहीं रखता। मैं आपको सच बताऊं, हम बहुत मैचेस हार चुके हैं। ये क्रिकेट की वो कमियां हैं जिनकी वजह से हम लोग तकलीफ में हैं। मैंने अब सॉरी आपकी बात में, लिबर्टी बैठे थे, मैं कादर के पास बैठा था, मैंने कहा मेरे दिल से ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जीते, बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान अगर आज जीत गया ना, तो पाकिस्तान की क्रिकेट और तबाह हो जाएगी। ये सारे कहेंगे हमने एशिया कप जिताया, नेशनल हॉलिडे हो जाना था यहाँ, हमने एशिया कप जिताया है। ओ भाई, तुम जरा अपने आप को ऊपर से लेके नीचे तक देखो तो सही, तुम क्रिकेटर लगते हो? Oh my God. और इससे अच्छा और सॉलिड प्लेटफॉर्म दुनिया में कभी हो नहीं सकता कि आपके 113 पे सिर्फ एक खिलाड़ी आउट हो और आपकी टीम पूरे 50 ओवर ना खेल, 20 ओवर ना खेल सके। यह टीम क्या टीम है यार? ये 113 पे एक, और 15वें ओवर में 1 विकेट गिरा, 16वें में दूसरा, 17वें ओवर में 3 विकेट ऊपर नीचे, और एक के बाद एक, तू चल तो मैं आया। भाई जब आप नहीं करेंगे ना, तो वो खड़े इंडियन, वो टीवी पे खड़े हैं, जो अपनी हर टीम के साथ बैक करके खड़े होते हैं, एक एक बच्चे को लेके आगे आते हैं। आप किस बच्चे को आगे लेके आए? मेरा चैलेंज है, मुझे साबित करके दिखाएं कि आज पिछले 10 सालों में आपने एक भी स्टार बनाया हो। दिखाएं कोई एक स्टार आपने बना के दिखाया जिससे दुनिया माने कि हाँ यार ये स्टार है।
स्टार, ये स्टार है। हारा है तो कैसे हार गए? ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, वहां जाके आप बेइज्जती कराते हैं। आप कोई यानी लड़के तो हारे, पता चले कि भाई आप वहां मौजूद हैं खेलने के लिए, प्रैक्टिस करके गए हैं, बिल्कुल नहीं लग रहा कि आप वहां इंटेंट ही आपकी नजर नहीं आ रही। इंडिया के स्टार के पीछे आपने सही कहा, हर बंदे के पीछे एक मोटिवेशनल कहानी है। ऐसा ही है। कोई किसी के बस ड्राइवर का बेटा है, जायसवाल को कोई किसी इमाम मस्जिद का बेटा है, कोई रेडी लगाने वाले का बेटा है। मैं आज आपको बताऊं, मैं लाहौर कलंदर की एक दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, तो वहां पर इन्होंने एक बच्चे को प्रटेंड करके पेश किया कि ये सब्जी बेचने वाला बच्चा है। अच्छा। आप बिलीव करें, वो सब्जी बेचने वाला का बच्चा नहीं था, वो ठीक ठाक खाते पीते घर का बच्चा था। वो स्क्रिप्टेड बैठाते हैं वहां लाके। ओह माय गॉड। मेरा खैर राबिया, हम मैच के ऊपर बात करते हैं कि पहले 10 ओवर्स इतनी जबरदस्त रही, हम लोगों ने इतना जश्न मनाया, लेकिन ढोल बजवा दिया, पीछे क्या रह जाता है? ढोल बजवा दिया। वो ढोल वाला इसीलिए जल्दी चला गया था। चले अच्छा है वो जल्दी चला गया। मुझे अभी इमरान सुहेल साहब की बात सुन रही थी और मुझे इतना दुख हुआ, और मैं उनको रोता देख के तो मेरे से भी आंसू कंट्रोल नहीं हुए। मैं सर को बता रही थी कि 2012 के बाद ना, जब हम लोग सेमीफाइनल में हारे थे, मैंने कसम खाई थी कि मैं तक कभी मैच नहीं देखूंगी मेरा, और मैंने कभी जिंदगी मैच नहीं देखा उसके बाद। अब काम की वजह से मुझे ये वाला एशिया कप देखना पड़ा, और मैंने पूरा, अगर आप लोगों को याद हो तो पूरा एशिया कप मैं कहती रही कि नहीं कोई उम्मीदें नहीं लगानी, नहीं पाकिस्तान, हम इंडिया के साथ, या पाकिस्तान को मैं तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर, लेकिन आज इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस उनकी रही तो मैं, लेकिन उसके बाद क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, बिल्कुल उनका चोली दामन का साथ है, और मैं उनको सुनना चाहती हूँ कि उनके क्या इस टाइम विचार हैं। नहीं, मैं तो, मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए। यकीन माने मैं अपने जज्बात पे जैसे काबू करके बैठा हूँ, मेरे हाथ अभी भी कांप रहे हैं। अब यकीन माने, ये जो इस वक्त मैं इनको जैसे देख रहा था बिहाइंड द कैमरा, हम जब देख रहे थे, तो जो अब इनकी आंखों में आंसू थे ना, तो वो वहाँ मौजूद हर बंदे की आंखों में आंसू थे। और ना सिर्फ इनकी, यहाँ हम जो 4-5 लोग पीसीआर में बैठे हुए थे, जो हमारी मैनेजमेंट हमें देख रही थी, हर घर के अंदर ये आंसू हैं। हम खून के आंसू रोते हैं, हम हर बार ये इरादा करते हैं कि हम ये दोबारा नहीं देखेंगे। हम हर बार क्रिकेट से नफरत, और इस क्रिकेट से, इस खेल से जिस शिद्दत के साथ हम लोग जुड़ चुके हैं ना, मैं कहता हूँ मेरे खून में दौड़ती है ये। और हर बंदा ये कहता है, मेरी माँ घर पे बैठी हुई दुआएं कर रही है यार, वो अपने बच्चों को छोड़ के इन नहुस लोगों के लिए दुआएं कर रहे हैं यार। क्यों कर रहे हैं हम ये? हमने अपना खाना पीना छोड़ा हुआ है, हम सुबह 12 बजे से लगे हुए हैं, हमें 12 घंटे हो गए हैं, हम पानी पी कर सड़कों पे खड़े हैं, आवाम को चीयर कर रहे हैं, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। किस लिए? आई नीड अ मोमेंट हियर। मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि हम लोग तो यहाँ पर उदास हैं भी, जो हमारी मतलब कैमरास के उस पार हैं, जो हमारे सारे लोग हम इस वक्त सामने खड़े हैं, उनकी आंखों तक में आंसू हैं। राबिया, मैं यकीन मानो, मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा बस नहीं चल रहा, मैं क्या करूं। मैंने घर पे कॉल की है, मैंने अपनी वालदा को तसल्ली देने के लिए कॉल की है। माई मदर वॉज क्राइंग यार, मुझे खौफ आ रहा है। मैंने आज तक अपनी माँ को अपनी वजह से नहीं रोने दिया। मेरी माँ मसल्ले पे बैठ के इन लोगों के लिए दुआ कर रही है, मेरी छोटी सिस्टर बैठी हुई है, मेरे बच्चे बैठे हुए रो रहे हैं, उन्हें पता है कि बाबा, उन्हें लग रहा है कि बाबा खेलने गए हैं क्रिकेट। वही बात है ना, वहाँ पे बात की थी किसी ने, हम लोगों के जज्बात के साथ जिस तरह से क्रिकेट। इमरान साहब प्लीज यार, इमरान साहब, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। इमरान साहब रिलैक्स, इट्स ओके। आप हमें समझा रहे थे, अब आप ही इमरान साहब, ये हाल है भाई लोगों हमारी। को शर्म नहीं आती। मेरी माँ जब मुझे क्रिकेट खिलाती थी ना, पता नहीं हम किस तरह पैसे अरेंज करते थे। मैंने शायद से बाहर जाना होता था ना, तो पैसे नहीं होते थे। ये जो बैठे हुए ना क्रिकेट बोर्ड में लोग, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, जाए जरा जाके चेक करें क्या होता है। हर बंदा क्रिकेट खेलना चाहता है, पर क्या होता है, आगे पर्ची नहीं होती है। मेरा सगा भाई, आज मैं पहली दफा बताता हूँ, ये जितने आपके तुमन खान खेल रहे हैं ना, पाकिस्तान अंडर 19 खेला हुआ है, उसको आज तक सिर्फ इसलिए पाकिस्तान में दोबारा नहीं खेलने दिया गया कि जी उसके पास सिफारिश नहीं है। पाकिस्तान में कोई आके मुझे बता दे कि क्या वो टैलेंटेड नहीं था। उसके जैसे हजारों प्लेयर बैठे हुए हैं। कितने लोग अमेरिका चले गए, कितने लोग इंग्लैंड चले गए, कितने लोग कनाडा चले गए, जो दूसरे मुल्कों से जाके क्रिकेट खेलते हैं। ये यूएई है ना, जहां से हैदर अली खेला, ये यूएई है जहां से आसिफ लाला खेला, सारी जिंदगी यहाँ धक्के खाता रहा, आपने नहीं खिलाया। ये इमरान ताहिर धक्के खाता रहा, आपने नहीं खिलाया। वो कादर साहब के बेटे बाहर चले गए, आपने नहीं खिलाया। नहीं खिलाया ना, सिर्फ क्या आपकी जिद, अना, भाई नहीं खेलने देना, खेल के दिखाया। आप कहते हैं हमारे, छोड़े यार, क्या करना है आपने क्रिकेट का भाई। ये एक चीज है ना आप लोगों के पास, आप उसको भी नहीं ठीक कर सकते। इमरान ऊपर से पता क्या कहते हैं, हम देखते हैं, आप जो मर्जी करो, हम संभाल लेंगे। भाई ये
फिर बात कहीं और निकल जाती है। इमरान, हम भी किससे उम्मीद लगा लेते हैं बार बार। हम यहाँ पर, मेरा नहीं ख्याल, जब से हमने ये शो स्टार्ट किया है, वी वर लिटरली स्क्रीमिंग आवर हार्ट्स आउट कि यार इट्स गोना बी पाकिस्तान। रो रो के इनको फाइनल्स में लेकर आए हैं और फाइनल्स में मैं यहाँ बैठ के ना, जब मैं आपके साथ बैठा होता हूँ तो मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, पर मैं अपने मुल्क की और अपने क्रिकेट बोर्ड की इज्जत की खातिर नहीं बोलता कि यार उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। ये जितने बड़े क्रिकेटर्स हैं ना जो आज एनालिस्ट बन के चैनल्स पे बैठ, ये कसूर उन क्रिकेटर्स का भी है। आज आप देखें ना, आपके नेशनल टीवीज के ऊपर बैठकर तबसरे करने के लाखों रुपए ले रहे हैं। यार आप जाके सर्व क्यों नहीं करते? आपको इस मुल्क ने वो करोड़ों अरबों रुपया नहीं दिया, आपको ग्रीन कोड के बदले में आपने इतना पैसा कमाया। इवन शुएब अख्तर से ले ले, कितनी बातें करते हैं। कभी खुद से जाके कोशिश की कि मैं जाऊं पाकिस्तान के लिए कुछ काम करूं जाके? मिसबा ने कभी खुद से जाके कोशिश की? डिमांड होती है 30 लाख 40 लाख 50 लाख सैलरी की, कभी किसी ने कोशिश नहीं की जाके। नहीं है, ये जज्बातों के साथ खेला जाएगा और वही बात है, हमारे जज्बातों के साथ खेला गया एट द एंड। और ये जज्बात हमारे इन खिलाड़ियों के साथ नहीं है। आज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, ये सिर्फ इस खेल के साथ है। हर 25 करोड़ अवाम के जो जज्बात है सिर्फ इस खेल के साथ है, जो हम बचपन में हमारे माँ बाप हमारे क्या किया। ज़ीशान, यहाँ पे आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है कि हमारे जज्बात क्रिकेट के साथ हैं। वी डू नॉट केयर कि शाहीन कौन है, हमें नहीं पता कि हारिस कौन है। आप एक मैच में परफॉर्म करें और अगले 4 में हमें जलील कराएं, ये कहाँ का इंसाफ है। एशिया कप आपने एक सवार किया हुआ था अपने सर के ऊपर, पहले बैन रोना, पॉलिटिकल टॉक्स आपने किया, आपने साइंस बनाए 6-0, ये कर लो वो कर लो। जब ये सब करना था तो इतना कॉन्फिडेंस आप सबको अपने ऊपर होना चाहिए था कि आप ट्रॉफी मोहसिन नकवी साहब से खुद अपने हाथों से लेंगे। उस सब चीज वो गई भाड़ में गई, वो सेलिब्रेशन भाड़ में गई। कौन सी दुनिया की ऐसी टीम है कि जो भाई है, इतना ग्लैमर है, इतना इनको मशहूरियत हम देते हैं, फिर भी ये नहीं कर पा रहे। गड़बड़ कहाँ पे है? चलते हैं तो हर बंदा तो ये पीसीबी क्यों नहीं इंस्टीट्यूशन बन सका? इतना मुझे पता है, इतना पैसा पीसीबी के पास, इतने हमने एक्सपेरिमेंट किए ऊपर, कभी किसी को ले आते हैं, कभी किसी को ले आते हैं, कभी किसी को ले आते हैं। ये इदारा क्यों नहीं बन सका पीसीबी? ये इदारा इसलिए नहीं बन सका कि पिछले 20 साल में इररेलेवेंट लोगों को पीसीबी दिया गया, और जब क्रिकेट का मॉडल शिफ्ट हो रहा था, जब इकोनॉमी बेस्ड इंडस्ट्री बन रही थी, मॉडर्न क्रिकेट आ रही थी, तो जो कट फॉर रोल है, लोग जो हैं, जो रेलेवेंट लोग हैं ऑफिसर्स के, उनको आपने नहीं दिया। नहीं है रेलेवेंट, सिर्फ जो क्रिकेट खेलते हैं वही हो सकता है। नो तो क्या मतलब? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब आपके पास बायोमैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब दुनिया सारी है क्या बायोमैकेनिक्स, ह्यूमन साइंस, मूवमेंट, आपकी बॉडी की जो मूवमेंट, सारे मसल्स की जोड़ों की। हम लोग अभी तक उसी तरह हाँक रहे हैं। हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल पैरेल ही नहीं है। हमारे पास स्पेशलिस्ट फिजियोलॉजिस्ट नहीं है, हमारे पास स्पेशलिस्ट मेडिकल स्पोर्ट्स मेडिकल टीम के साथ जो होते हैं इतने सारे, दे आर नॉट प्रोफेशनल्स। वही तो कहने लगा हूं कि ये डिप्लोमा होल्डर्स हैं। इवन जो आपने वो इतने पैसे हम उनको दे रहे हैं 200%। ये जो इवन आपने साउथ अफ्रीकन रखा हुआ क्लिफ डिकन, ही इज द बिगेस्ट मेनेस इन पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि उसको सियासत समझ आ गई थी। वो है तो साउथ अफ्रीकन, तो आपने कहा हमने फॉरनर रखा हुआ है। उसका सैंपल साइज उसने एक छोटी सी जूनियर वुमेन टीम के साथ, बर्डन, चाहे उसे कुछ आता ना हो, उसको रखा है। उसने क्या किया, वो आपकी सियासत समझ के लड़कों को एमआरआई नहीं कराने देता, क्योंकि लड़के इनसिक्योर होते हैं, इंजरी अपनी वो छुपाना चाहते हैं, और ये छुपवाता है टेप्स लगा के। तो पैसे भी बना रहा होगा बहुत लंबे और बड़े संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। मेरा इल्जाम नहीं लगा रहा, दिस इज द फैक्ट। नहीं तो सिर्फ एक बंदे की वजह से इदारा नहीं बन सका पीसीबी। आपने बात की, मैंने कहा पीएफ अगर ये परफॉर्म कर सकती है तो पीसीबी क्यों नहीं कर सकती, जिसको पैसा भी इतना है, जिसको इतनी सपोर्ट भी है। भाई मुझे ये बताइए कि अगर आपने ब्यूरोक्रेट को दिया हुआ है डोमेस्टिक क्रिकेट अपनी, जो कि एक डिप्टी कमिश्नर है, विमेन क्रिकेट आपने एक और ब्यूरोक्रेट को दी हुई है, आपका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एक ब्यूरोक्रेट है, आपका जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है वो होटल मैनेजमेंट की डिग्री रखता है और वो हॉर्स रेसिंग पे कमेंट्री करता था। तो आप कहना ये चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स की बजाय, खुश आमदियों की बजाय, पॉलिश करने वालों की बजाय उन लोगों को लाया जाए स्पेशलिस्ट प्राइवेट सेक्टर से। तो प्राइवेट सेक्टर में जिसको भी लाएंगे वो तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा पाकिस्तान में। क्यों कंट्रोवर्शियल? हर एक पे तनकीद होती है। दिस इज अनफॉर्चुनेट देन, बिकॉज उस फैक्ट है कि अब देखिए मैं आपको एग्जांपल जल्दी से दे देता हूँ। इंडिया में वो एक एक्स क्रिकेटर को लेके आए, सबा करीम विकेट कीपर, लेकिन उसको कहाँ पे लेके आए, क्यूरेटर का इंचार्ज बनाया, जनरल मैनेजर पिचेस बनवाता है। लेकिन उससे पहले उसने सॉइल एनालिसिस में काम किया, उसने उससे पहले सारा समझा क्यूरेशन क्या होती है, फिर उसने काम किया डोमेस्टिक क्रिकेट में, और अब वो जनरल भैया चोरी के बाद नया सामान आने में 1-2
वो एक सेंटेंस आप टेम्परेरी क्रिकेटर पकड़ते हैं, उन्हें कमर्शलाइज करते हैं, उन्हें अपनी लीग्स के अंदर उनसे वो थोड़ा सा परफॉर्म करते हैं, आप फौरन उठा के ले जाते हैं टीम के स्टार की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर इंडियंस, नो डाउट आई वुड सेकंड यू विद दिस के स्टार्स हैं वो लोग, उन्होंने बनाया अपने आप को, एक एक प्लेयर के पीछे उसकी एक अपनी अपनी कहानी होगी। युवराज सिंह को आप देख लें यार, आपको लेजेंड बनना पड़ता है, आपको आगे आना पड़ता है, आपको बड़ा बनना पड़ता है, आप पीछे स्क्रीन पर बैठ के अपना 2% का एनालिसिस इंडिया दे रहे के हैं जो स्टार्स है ना, इंडिया के स्टार्स, जिसको बुरा लगता है बुरा लगे, इंडिया के स्टार, मैं जस्ट गेम तक रह रहा हूँ, मैं बस सच्ची बातें करूंगा तो फिर इनको दुख लगेगा यार। एक से एक बढ़कर पर्ची है हमारी टीम में, नाम लेना शुरू करें हम, गिनती खत्म ना हो। और अफसोस है मुझे कि हमारे जो लेजेंड्स हैं, कि कौन है ये भाई, ये जो वसीम अकरम साहब है, शुएब अख्तर साहब है, शुएब मलिक साहब बैठ के बोलते हैं, कितना टाइम हो गया शुएब मलिक को? मुझे शुएब मलिक साहब की बात करें, 50 लाख रुपए मंथली मेंटोरशिप पे लगे, हाँ, तो क्या मिसबा साहब लगे, वकार यूनुस लगे, पैसों के लिए सब आ जाएंगे, इस मुल्क के लिए कोई नहीं आएगा। युवराज सिंह कितने पैसे ले रहा है, किस ओहदे पर बैठा है वो इस वक्त, क्यों ट्रेन कर रहे हैं वो? अगर आपने एक्स्ट्रा कवर भी खेलना है तो आप थोड़ा रूम बना के खेलते हैं, तो वो जस्ट निकले हैं और उन्होंने चेक शॉट खेली है, फील्डर पीछे है, तो अगर आप निकल ही गए हैं तो आप उसको फुल मार देते। और बिल्कुल यूसुफ भाई वाली बात कि जब सामने से रन्स नहीं आ रहे तो फखर को जो है ये चांस लेना ही पड़ गया था। लेकिन अभी फिर वही कि शाहीन आ जाता, क्योंकि इस वक्त हमें जो जरूरत है ना वो अब सामने हिटिंग की जरूरत है। अब हमें वो प्लेयर चाहिए जो सामने मारे, क्योंकि ये पीछे क्रिकेट जो है ना वो पहली विकेट स्लो है, बॉल स्लो आ रहा है, तो वो पीछे वाली क्रिकेट अभी हो नहीं सकती। तो आप निकल के जितना सामने मारेंगे, वो लोग हैं जिनका प्रोफेशन, जिनका काम सुबह से शाम तक हम लोग कितने काम कर रहे होते हैं, दे आर पेड टू प्ले, और उनकी मेंटेनेंस होती है, मेडिकल होता है, हर फैसिलिटी उनको दी जाती है, अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं, उसके बाद ये रिजल्ट। 113 पे एक खिलाड़ी आउट, और एंड पे टीम पूरे ओवर भी नहीं खेल के गई, और एंड पे सिंगल भी मिस कर रहे हैं और डबल भी मिस कर रहे हैं। हालांकि दुबे जैसा बॉलर इनको मिल गया पावर प्ले में, दुबे जैसा बॉलर, उसने जिंदगी में कभी बॉलिंग नहीं करवाई। चलो शुरू के ओवर्स में कुछ खेला तो आपको फिर मैच 7-8 ओवर के ही कर देते हैं। 20 ओवर खेलने की औकात नहीं है, 20 ओवर खेलने की। हमारा कप्तान कुलदीप यादव को क्रीज छोड़कर चार्ज कर रहा है, और उसे पता है कि पिछले 3 विकेटें सिर्फ 10-12 रन के इवज गिर चुकी हैं। उसके बावजूद मुझे सलमान अली आगा का इस तरह विकेट पे निकल के छक्का मारना मुझे समझ नहीं आया है। तो जो हम टीम लेकर आए यहाँ पे, आपने जीता किससे? ओमान से, यूएई से, ट्राई नेशन में आपने अफगानिस्तान से जीता, और यहाँ पे आपने श्रीलंका जो कि टूर्नामेंट से बाहर होगी, और बांग्लादेश जो कि टूर्नामेंट से बाहर होगी, और एक अच्छी टीम थी वो थी इंडिया, और आप इंडिया को हरा सकते थे। आपने जिस तरह से बैटिंग की है, मैं जानता हूँ प्रेस रूम के अंदर क्या सन्नाटा था, बाहर क्राउड के अंदर क्या सन्नाटा था, इनके सोशल नेटवर्क्स के ऊपर ये क्या कुछ बोल रहे थे अपनी बॉलिंग के बारे में, और ये क्या कुछ कहते। इवन जब आपने इनकी पहली 3 विकेटें गिरा दी थी तब भी आपके पास चांस था। लेकिन बड़ी टीमें क्या होती हैं, वो मौके को कैप्चर करती हैं, और इंडियन टीम ने मौके को कैप्चर किया है। हम पाकिस्तानी जितना मर्जी अब इंडियन मीडिया पे तनकीद कर लें, बीसीसीआई के ऊपर तनकीद कर लें, लेकिन उनकी क्रिकेट टीम हमसे बहुत बेहतर है। ये तीसरी मरतबा प्रूव हो गया है, एक मरतबा नहीं 3 मरतबा प्रूव हो गया है कि इंडिया हमसे अच्छी क्रिकेट खेलता है, और वो T20 की टीम अपनी बना चुके हैं। 2 साल के अंदर ये उनकी 32वीं 33वीं जीत है, और हमारी शायद इतनी शिकस्तें होंगी। तो ऐसे में कैसे हो सकता है? और हुसैन तलत क्या उसने शॉट खेला, किस तरीके से वो बैटिंग किया, और फ़खर जमान इतनी देर विकेट पे चलो खड़े रहे, मैं मानता हूँ, लेकिन फ़खर से अब छक्के नहीं लग रहे हैं। आज भी वो आधे मैच के अंदर इंजर्ड होकर बैठ के जाके अंदर। और जो हमने फील्डिंग की, हुसैन तलत ने जो कैच गिराया, मैं किस बंदे की बात करूं इस टीम के अंदर जिन्होंने बैटिंग की है। यार कौन सी ऐसी टीम है जो किसी इतने बड़े टाइटल का इतना बड़ा मैच खेलते हुए 30 रन 33 रन के अंदर अपनी 9 विकेटें गवा देती है? मुझे कोई एक दुनिया की टीम बता दें। इंडिया ये रिजल्ट है, तो ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स कैसे हुए? आप कोई काम कैसे कर सकते हैं, और इनको कैसे अपनी जॉब पे रखा जाता है इसी जॉब पे फिर?